हेलो बच्चों, प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न हमें दिया गया है। प्रश्न है, एक आयत में लंबाई में 2 इकाई बढ़ा दें और चौड़ाई में 2 इकाई कम कर दें तो उसका क्षेत्रफल 28 वर्ग इकाई कम हो जाता है जो पहले होता है उससे, जबकि लंबाई में 1 इकाई की कमी करने, चौड़ाई में 2 इकाई की कमी करने, चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ाने पर इसका क्षेत्रफल 33 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम इस प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं, फिर हम यहाँ से इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि शर्त दी गई है, पहले लंबाई चौड़ाई में वृद्धि और कमी की जाती है, फिर दूसरे तरफ से की जाती है, फिर उसमें क्षेत्रफल में कमी और वृद्धि होती है। तो हमें पहले इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी होगी, उसके बाद हम यहाँ पर इसको हल कर लेंगे। तो हम जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, और इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो होगा वर्ग इकाई में। वर्ग इकाई में क्षेत्रफल होता है। तो इसी अवधारणा का प्रयोग करते हुए हम इसे हल करेंगे, और हम चित्र से भी समझ लेते हैं कि आयत क्या होता है। आयत में सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, लेकिन लंबाई अलग होती है और चौड़ाई अलग होती है। तो अगर हम इसको मान लें ए बी सी डी एक आयत है, तो ये भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली इसके बराबर होगी। और ये हम देखते हैं कि आयत की रचना है, एक आयत है, चित्र में आयत प्रदर्शित होता है। तो इसी प्रकार से हम अगर हम मान दें इसकी लंबाई चौड़ाई, इसकी लंबाई हम मान लेते हैं x है, चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक y है, तो यहाँ ये भी x हो जाएगी और उधर से ये y हो जाएगी। तो इसके अनुसार जो क्षेत्रफल होगा, तो अब हम इसको हल करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर मान लिया है, अब यहाँ पर हम इसको हल करते हैं। माना इसकी आयत की जो लंबाई है वो x तथा चौड़ाई बराबर y है। तो प्रश्नानुसार इसका जो क्षेत्रफल होगा, जैसा कि इसमें प्रश्न कर रहा है, तो जो क्षेत्रफल होगा इसका वो होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी x गुणा y बराबर x y। ये क्षेत्रफल इसका होगा। इसी शर्त का हम प्रयोग करेंगे और हल करेंगे। जैसा कि इसमें प्रश्न कर रहा है उसी के अनुसार हम इसको हल करते हैं। इसमें हमें कह रहा है कि यदि इसकी लंबाई में 2 इकाई बढ़ा दें, अर्थात 2 इकाई बढ़ाने पर हो जाएगा x प्लस 2, और चौड़ाई में 2 इकाई की कमी कर रहा है, तो इसका जो क्षेत्रफल है, जो भी क्षेत्रफल है वो 28 वर्ग से वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी पहले वाले से ये वाला कम हो गया। तो x प्लस वाई, अब जो यहाँ चूँकि 28 कम है, तो यहाँ से जो पहले वाले से 28 कम हो जाता है, तो यहाँ पर हम माइनस के 28 यहाँ पर कर देते हैं, तो ये क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा इस शर्त के अनुसार। जैसे कि हम इसमें देखिए समीकरण हल करते हैं, तो यहाँ से हम इनकी गुणा करेंगे तो जाएगा x गुणा वाई एक्स बाई माइनस के 2x और प्लस 2y माइनस के 4 बराबर x गुणा वाई माइनस के 28। तो x बाई एक्स बाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको हल करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 2x प्लस के 2y बराबर माइनस के 28 और प्लस के जो पक्षांतर करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा माइनस का 24। अब 2 से भाग कर देंगे तो माइनस से, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 12। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हमें दिया है कि जब उसकी लंबाई में 1 इकाई की कमी कर दें, चौड़ाई
2 इकाई बढ़ाते हैं तो क्षेत्रफल 33 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो इसकी लंबाई में 1 इकाई की कमी हो रही है, चौड़ाई में 2 इकाई वृद्धि हो रही है। तो प्रश्नानुसार हम हल करते हैं। यहाँ से लंबाई में यहाँ पर दिया है हमें इसकी लंबाई में 1 इकाई की कमी, तो यहाँ पर हम इसको हल करते हैं। जो लंबाई है वो अब हो जाएगी x - 1 और जो चौड़ाई है वो हो जाएगी y + 2, क्योंकि इसमें 2 इकाई की वृद्धि हो रही है और लंबाई में 1 इकाई की कमी हो रही है। तो अब जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाए x - y गुणा y + 2, और ये क्षेत्रफल जो होता है पहले वाले क्षेत्रफल से, जैसा कि इसमें दिया है, क्षेत्रफल 33 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। ये बाद वाला जो क्षेत्रफल है वो 33 इकाई बढ़ गया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x + y 33, तो दोनों पक्ष इसके संतुलित हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। अब हम इसकी गुणा वैसे गुणा करेंगे तो xy + 2x - y - 2 बराबर x + y + 33। तो यहाँ से xy कट जाता है, यहाँ पर आ जाता है हमारे पास 2x - y, और 2 को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 33 + 2 बराबर 35। तो ये समीकरण आ गई हमारे पास 2x - y बराबर 35। इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं और पहली वाली समीकरण से इसको हम हल करते हैं। पहली समीकरण है x - y बराबर 12, समीकरण 1। जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं ये वाली हमारी समीकरण 1 है। तो इसी को हमें यहाँ पर हल करना है आपस में। तो यहाँ से इनको घटाएंगे, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, बाई से बाई कट गया, तो यहाँ पर आ गया x बराबर, यहाँ पर हमें मिला है, यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 2। तो यानी जो इसकी लंबाई आ गई, यानी x बराबर 23 मिला है। अब हम इसकी y मान ज्ञात कर लेते हैं समीकरण 1 से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये मिल जाएगा हमें x - y बराबर 12 है। तो x - 12 और ये बराबर हो जाएगा पाई के। तो यहाँ पर मान रख देते हैं 23 माइनस के 12, तो यहाँ पर हमें मिला है 11, यानी y का मान हो गया ये 11। तो हम कह सकते हैं अतः जो आयत है, अतः आयत की लंबाई जो है वो आई है 23 इकाई, और जो चौड़ाई है वो हमें प्राप्त हुई है 11 इकाई। अब हमें ज्ञात करना है इसका क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम प्रश्नानुसार इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर देते हैं। तो अब जो क्षेत्रफल होगा यानी 23 गुणा 11, तो यहाँ पर 11 तियाँ 33, 3 हासिल आ गया, 11 तियाँ 11 दूनी 22 और 3 यानी 253 वर्ग इकाई। यही हमें ज्ञात करना था। तो पहले हमने इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर ली है, फिर हमने क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया है, और हम आशा करते हैं आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।